आज का हमारा वीडियो नंबर है 11 और आज हम कुछ ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे जो हम रोजाना बोलते हैं। यानी एक ही तरह के वाक्य की आज हम इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। तो हम इस तरह के वाक्य को तो बोलते ही है, जैसे मेरे पास कार होगा, उसके पास किताबें होगा, हमारे पास साइकिल होगा, तुम्हारे पास मोबाइल होगा। तो यहाँ कॉमन क्या है? यहाँ कॉमन है कि पास, यानी कोई चीज है जो कर्ता के पास भविष्य में होगा, यानी उसके अधिकार में होगा, उसके पास में होगा, उसके अधिकार में होगा। तो आज हम ऐसे ही वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे और इतनी आसानी से सीखेंगे, इतनी आसानी से बनाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद से हमारे लिए ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बोलना काफ़ी आसान हो जाएगा और इसे रोजाना की बोलचाल में हम इंग्लिश में बोल भी सकेंगे। तो ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाने के लिए हम एक सिंपल सा सेंटेंस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, जिसके आधार पे हम ऐसे वाक्य को बना सकेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, अभी कौन से कर्ते के पास होगा भविष्य में, वो कर्ते की जगह पर, प्लस विल हैव। विल हैव का ही मतलब होता है पास होगा और अधिकार में होगा, प्लस थिंग्स यानी चीजें। कौन सी चीजें होगी वो थिंग्स में हम लिख देंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थिंग्स, यानी विल हैव प्लस थिंग्स का ही मतलब होता है कोई चीजें होगा। तो अब हम इस फॉर्मूले के आधार पे वाक्य को आसानी से बनाना सीखते हैं। हमारा पहला वाक्य है मेरे पास कार होगा। मेरे पास कार होगा तो इंग्लिश होगी आई विल हैव अ कार। आई विल हैव मतलब मेरे पास कार होगा, भविष्य में कार होगा, मेरे अधिकार में होगा, तो आई विल हैव अ कार। हमारे पास साइकिल होगा। हमारे पास साइकिल होगा तो इंग्लिश होगी वी विल हैव साइकिल। वी विल हैव साइकिल यानी हमारे पास साइकिल होगा, भविष्य में अधिकार में होगा। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले से ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं। कुछ और वाक्य देख लेते हैं, जैसे उनके पास किताबें होगा। उनके पास किताबें होगी तो इंग्लिश होगी दे विल हैव बुक्स। दे विल हैव बुक्स यानी उनके पास किताबें होगा। तुम्हारे पास मोबाइल होगा। तुम्हारे पास मोबाइल होगा तो इंग्लिश होगी यू विल हैव मोबाइल। यू विल हैव मोबाइल यानी तुम्हारे पास मोबाइल होगा। तो इस तरह से हम आसानी से ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं और रोजाना बोल सकते हैं। बस हमें इस फॉर्मूले को याद में रखना होता है। कुछ और वाक्य देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि और अच्छी समझ में आ जाए। जैसे उसके पास जूते होगा। उसके पास जूते होगा तो इंग्लिश होगी शी विल हैव शूज। शी विल हैव शूज यानी उसके पास जूते होगा। उसके पास घड़ी होगी। उसके पास घड़ी होगी तो इंग्लिश होगी ही विल हैव वॉच। ही विल हैव ए वॉच यानी उसके पास घड़ी होगी। तो इस तरह से हम आसानी से ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं जहां हम विल हैव प्लस थिंग्स का प्रयोग करके पास होगा और अधिकार में होगा वाले वाक्य को बनाते हैं। तो ऐसे वाक्य की प्रैक्टिस करते रहे ताकि ऐसे वाक्य आसानी से बनाना आ जाए। तो इसी फॉर्मूले के आधार पे मैं दो वाक्य देता हूँ, इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे मेरे पास घर होगा और उनके पास पानी बॉटल होगा। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे ही नए सेंटेंस फार्मूले के साथ अगले वीडियो में, और इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करते रहें।